न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बलियापुर में जरेडा की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां जरेडा की एक खुली सेफ्टी टैंक में गिरकर एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, जिससे लोगों में आक्रोश है और होनी भी चाहिए। घटना के संबंध में बच्चे के पिता पंकज चौधरी ने बताया है कि वो अपनी दुकान पर थे, तभी सूचना मिली कि 12 फीट गहरे सेफ्टी टैंक में बच्चा गिर गया है। जब तक मैं वहां पहुंचा, पड़ोस के लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला, जिसके बाद आनंद फानन में उसे NMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग इसे जरेडा की लापरवाही बता रहे हैं। उधर से आ रहे थे अपना घर से, तो यहाँ पर देखे कि बच्चा डूब गया, तो मतलब पूरा डूब गया था। पानी जितना पीने का था बच्चा पी लिया था, डूब गया था, प्लस डूब गया था। तो हम उतरे, मेरा साथ और 3 भी उतरा, तो नहीं मिला। लास्ट में ढूंढते ढूंढते मिल गया बच्चा। तो फिर बच्चा थोड़ा मतलब सांस चल रहा था, तो उसका माँ आके उसको मुंह में ऑक्सीजन दिया, तो उसी कारण में थोड़ा पानी फेंक दिया था। तो हम लोग सोचे कि बच जाएगा बच्चा, लेकिन सुने कि फिर बाद में हॉस्पिटल ले जाते जाते एक्सपायर कर गया। कि मेरा बच्चा टंकी यहाँ पे ढका हुआ नहीं है, इसी कारण उसमें डूब गया। मैं आया तो देखा पता बच्चा मेरा एक्सपायर कर गया। किस तरह का टंकी है वो? नए कॉलोनी बेलगड़िया। किस चीज का टंकी है वो टंकी है बाथरूम का, और उसमें थोड़ा थोड़ा ढका है, थोड़ा थोड़ा गैप है। मतलब गैप पूरा उसमें पानी है, कम से कम 10 फीट 12 फीट गड्ढा होगा, वही उसी के कारण गया उधर। सरायकेला के मीढी में भाकपा माओवादियों का पोस्टर चिपका मिला है, जिसने नक्सलियों ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को हथियार लेकर रहने की चेतावनी दी है, जिसके बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल है। वहीं इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर को कब्जे में ले लिया है। साथ ही इसे शरारती तत्वों की हरकत बता रही है। झरिया में भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य सुमित सिंह पर सुलभ शौचालय के संचालक वीरेंद्र कुमार राय ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर सुमित सिंह ने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा है कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाया गया है। सुमित सिंह ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कंप्लेन था कि आप सुलभ शौचालय से रंगबाजी मांगते हैं 50 रुपया। ठीक है, 2 महीना से मांग रहे हैं रंगबाजी, नहीं तो जान से मार देने का धमकी दे रहे हैं। ऐसा तो कभी हम सुलभ शौचालय वाला को जानते भी नहीं है, और ना हमारा कभी उससे मुलाकात हुई है ना बात हुई है, जिसका ऑडियो हम वायरल भी किए हुए हैं बाद में। क्या उन्होंने बताया कि जो क्लेम आप पे लगाए उनका नाम क्या है? बोले कोई राय जी थे, बोले को वहाँ के कर्मचारी हैं, राय जी हैं, वो कंप्लेन किए, उनका साइन है। हम बोले अच्छा साइन है, तो हमारे पास तो कुछ ऐसा आया नहीं है, तो आज का आज खंडन करे अखबार, नहीं तो फिर मान हानि का केस करेंगे हम। मुझे मेरा छवि को धूमिल किया जा रहा है, अखबार वाले भी मिले हुए, इसका मतलब जिसके द्वारा आरोप लगाया गया उनसे बात हो पाई है क्या? हाँ, उनसे बात हुई है। क्या हुआ? जिनका नाम आ रहा था आरोप वाला, तो उनका नंबर मुझे मिला, मैं कॉल किया उन्हें, जिनका वीडियो वायरल हुआ आप लोग के सामने। उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है, जो ऑडियो वायरल किया है वही कहना है। सरायकेला जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बामुंडी में आज एक बस की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना तिरुलडी मिलन चौक मुख्य मार्ग का है। बताया जा रहा है कि तिरुलडी थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव से तूफान नामक बस टाटा जा रहा था। इसी दौरान तूफान बस बामुंडी में अनियंत्रित होकर एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्रित हुए और बस को घेर लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर तिरुलडी थाना एवं ईचागढ़ थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर घायल को TMH जमशेदपुर भेजा गया, जबकि बस को अपने कब्जे में लेकर ईचागढ़ थाना ले आई गई है। द्वारा हीरक रोड को 8 लेन सड़क बनाने की पुनः मंजूरी दिए जाने पर नागरिक विचार मंच ने संवाददाता सम्मेलन कर
आयोजन किया। अध्यक्ष देवाशीष पाल ने हेमंत सरकार का धन्यवाद देते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 लेन सड़क बन जाने से धनबाद तथा आसपास के लोगों को यातायात में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इसे मंजूरी देनी थी तो इसे रोका क्यों गया था। पहले भी रघुवर सरकार यहां पर 8 लेन को मंजूरी दे दी थी और काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन जेएमएम की सरकार बनने के बाद उसे रोक दिया गया था, जो आज पुनः इसे मंजूरी दे दी गई। जिस तरह यह 8 लेन सड़क का जो है परियोजना जो है स्वीकृत किया था, उसी परियोजना को जो वर्तमान सरकार है आने के बाद जो भी कारण रहा उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि इस क्षेत्र में पूरे गोल बिल्डिंग से लेकर कांको मोड़ तक जो 8 लेन सड़क जो बन रही थी, जिससे न सिर्फ यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के दुकानदारों को, बल्कि पूरे कोयलांचल वासियों को और इस रोड से गुजरने वाले अन्य राज्यों से भी लोगों को निश्चित तौर पर फायदा होने वाला था। सरायकेला जिला के तिरुलडू में सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने को लेकर एक दिवसीय पंचायत स्तरीय विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सबकी योजना सबका विकास के तहत योजनाओं का चयन कर सूचीबद्ध किया गया। मुखिया शिवानी सिंह मुंडा ने ग्राम स्तर पर चल रही योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर रविंद्रनाथ महतो, लक्ष्मण महतो, तपन सिंह मुंडा सहित कई ग्रामीण प्रधान, वार्ड सदस्य मौजूद थे। विकास पदाधिकारी के निर्देशानुसार पंचायत भवन सभागार में एक विशेष ग्राम सभा के आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांव के ग्राम प्रधान, सभी गांव के वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं सभी ग्रामवासी उपस्थित हुए। इस ग्राम सभा में सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। नगर निगम के पूर्व मेयर और भाजपा नेता चंद्रशेखर अग्रवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हीरक रेड को 8 लेन किए जाने की पुनः मंजूरी देने पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान पूर्व मेयर ने सांसद, सभी विधायक, मीडिया बंधु समेत जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के सहयोग की भी प्रशंसा की। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बताया कि हेमंत सरकार में कुछ लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा हीरक रोड को 8 लेन किए जाने की योजना को गलत संवाद स्थापित कर रुकवाने का प्रयास किया था, जिसे धनबाद की जनता और मीडिया के सहयोग से भाजपा के नेताओं ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के सहयोग से मंजूरी दिलाने में कामयाबी हासिल की। महोदय, दोनों सांसद महोदय का मैं आभारी हूं, जो लगातार इस काम में लगे रहे और अंत में धनबाद की एक एक जनता और एक एक व्यक्ति जिन्होंने आवाज उठाई, उनका हम लोग आभारी हैं। और सबसे ज्यादा आभारी कि आपके माध्यम से ये सारी भावनाएं सरकार तक पहुंची और ये काम फिर पुनः चालू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट EESL से हम लोग ने काम शुरू कराया था, सरकार आते ही रोकी थी, फिर उसको चालू कराई, इस काम को भी चालू कराई और आपको अभी बहुत जल्द फ्लाईओवर की भी सौगात मिलने वाली है। जो मेरी जानकारी है, विदिन 20 से 25 मिनट मटकुरिया और आराम और फ्लाईओवर का टेंडर होने वाला है। वो तमाम काम जो सरकार में चल रहे थे, वो जो धनबाद के लिए थे, हम लोग धनबाद वासी प्रयासरत हैं और सब होने वाले हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Hi. You're early. I know. XUV 300.
ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रामीण पुलिस एकता के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर 14 सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के अध्यक्ष बीके सिंह ने बताया कि चौकीदारों के रिटायरमेंट के बाद उनके पुत्रों को नौकरी मिले, साथ ही राज्य सरकार द्वारा सिपाहियों को दी जाने वाली सुविधा दफादारों और चौकीदारों को भी अविलंब मुहैया कराई जाए। जो चौकीदार 14 साल से ज़्यादा अवधि तक नौकरी कर चुके हैं, उनको एसीपी का लाभ दूसरे पुलिसकर्मियों के तरह जब झारखंड सरकार के पहले जो बिहार सरकार थी, उस समय चौकीदार चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। 2000 में जब झारखंड बना तो हम लोग को 2000 से लेकर आज 2020 तक जो वेतनमान में विसंगतियां हैं, उसका एरियर अभी तक चौकीदार लोगों को नहीं मिला। चौकीदार का ही बेटा चौकीदार बनेगा,
ऐसा हम लोग का मांग जो है पहले से था और मिलता भी था। अभी इधर न्यायालय का सहारा लेकर के झारखंड सरकार जो है चौकीदारों को जो है नौकरी, चौकीदार जो रिटायर कर रहे हैं उनके लड़के को नौकरी नहीं दे रहा है। धनबाद के धनसार में विवाहिता सुषमा सिंह के हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी नहीं होने पर युवा अधिकार मंच जोरदार आंदोलन करेगी। मंच के अध्यक्ष महेश्वर दास ने गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही कि उन्होंने कहा कि सुषमा को उसके ससुराल वालों ने 9 मार्च को एक साजिश के तहत हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए उसे फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रंग देने का प्रयास किया है। इस मामले में 8 माह बीत जाने के बाद भी आज तक सुषमा के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे बच्ची को 19/2/2019 को हमने बहुत धूमधाम से अपने बच्ची को शादी किए थे। अभिजीत कुमार को रेलवे में जॉब करते उनका साथ, मगर उन लोग दहेज लोभी ने 2-3 महीना बाद ही हमारे लड़की को बहुत पीड़ित करने लगा। बोला कि अपना पापा से 4 चक्का मांग कर लाओ, नहीं तो तुम्हें नहीं रखेंगे। तो हमने फिर बहुत बार बोले, हमने आके यहाँ मीटिंग भी की है बहुत बार कि अब ठीक होगा, अब नहीं करिएगा वैसे, मगर फिर भी पीड़ित करता था हमारा बच्ची को। और 9/3/2020 को उनका ससुर ने हमें 1:22 में बोले कि आपका लड़की बहुत सीरियस है। तो हमने आए तो हम देखे कि हमारे लड़की बरंडा में मृत्यु पड़ी हुई है। धनसार थाना क्षेत्र के भूदा की रहने वाली सुषमा सिंह के पति, उसके ससुर, उसके भैंसुर, गोतनी सब मिलकर उसको जान से मारकर उसको फांसी पर लटका दिया गया था। और ये एक साजिश के तहत लटकाया गया था, क्योंकि जब तक इनका लड़की का माँ पिताजी आने के पहले ही जो है लाश को भी उतार दिया गया था। और जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जब लड़की का पिताजी और का घर वाला जब लाश अपना कब्जा में करने के लिए खोजा बॉडी, लेकिन उन लोग को बॉडी भी नहीं दिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लड़की को जो है ये लोग जानबूझकर मार के और दहेज के लिए उसको फांसी पर लटका दिया गया था। अभी हम लोग जो आरोपी है, हत्या के आरोपी सुषमा सिंह का, वो लोग को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए आगे चल के बाध्य हो जाएंगे। कब की घटना है? ये 9 मार्च 2020 की घटना है। तब से आप लोग चुप क्यों थे? इसलिए चुप थे क्योंकि ये बीच में कोरोना आ गई थी और लड़की के पिताजी जो है एसएसपी, एसपी, यहाँ के सांसद, विधायक से मिल चुके थे, आश्वासन भी रोक दिए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की असामयिक मृत्यु के बाद आज धनबाद के जिलों में कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बजेंद्र सिंह ने कहा कि अहमद पटेल पार्टी के संकट मोचक के रूप में जाने जाते थे। उनके जाने से एक अध्याय खत्म हो गया। अध्याय समाप्त हो गया है। 43 वर्षों से लगातार सांसद रहने वाले, उनको लगता है कि गुजरात से ये पहले व्यक्ति थे। देश में भी इस तरह का बहुत कम लोगों का इतिहास रहा होगा कि 1977 से लगातार, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमेशा सांसद के रूप में और कांग्रेस पार्टी के लिए ये संकट मोचक के नाम से जाने जाते थे। बहुत कम नेता ऐसा होता है कि जो इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी ऐसे सरीखे नेता का राजनीतिक सलाहकार रहे और संकट की घड़ी में कांग्रेस के लिए इन्होंने बहुत ही साहसिक कदम उठाकर कांग्रेस को बचाने का। बोकारो थलमल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल को सफल होने पर मजदूरों और श्रमिक संगठनों को धन्यवाद दिया है। वहीं वक्ताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार मजदूरों पर, किसानों पर और नौजवानों पर हमले कर रही है। लगभग 44 श्रम कानून में संशोधन कर बड़े बड़े पूंजीपतियों के लायक
कानून बनाया जा रहा है। मजदूरों से 8 के बदले 12 घंटे काम लेने की साजिश की जा रही है। मौके पर मोहम्मद शाहजहां, ब्रज किशोर सिंह, नवीन कुमार पाठक, राजकिशोर प्रसाद सिंह, असीम तिवारी, आबिद परवेज सहित कई लोग मौजूद थे। आज का औद्योगिक हड़ताल सफल हो, संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। 780 एक्ट में संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस। 780 एक्ट में संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस। सीपीआई करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का औद्योगिक हड़ताल सफल हो, संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। 780 एक्ट में संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस। भारत सरकार ने जिस प्रकार से 29 श्रम कानूनों को 4 संहिता में बदल दिया है, वह देश के कामगारों को सत्यानाश करने के लिए काफ़ी है। और इसलिए यह आज की हड़ताल किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, नौजवानों का, सभी का समर्थन प्राप्त है। और इससे सरकार को सबक लेना चाहिए। और निश्चित रूप से जितनी तरह से रेल, भेल, सेल, कोयला के लोगों को, सारे लोगों को जो बंधक बनाने का काम किया जा रहा है, वह सत्यानाश की ओर देश जा रहा है। इससे मोदी जी को सबक सिखाना। बागमारा के पंचगढ़ी बाजार में एक महिला से 1,90,000 रुपए की छिनतई हो गई। महिला द्वारा एसबीआई कतरा से 2 लाख रुपए की निकासी की गई थी। उसके बाद लगभग 10,000 रुपए की खरीदारी भी की गई। खरीदारी के क्रम में ही अपराधियों ने महिला के पैसे गिर जाने की बात कहते हुए चकमा देकर महिला के रुपए छीन लिए। वहीं घटना की सूचना कतरास पुलिस में को दे दी गई है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बेस्ट मोदी दी का और उसके लड़के थाना पर आए और बताए कि स्टेट बैंक से 2 लाख रुपया निकाले थे और निकाल करके मार्केटिंग करने के बाद जो है पैसा का थैला मोटरसाइकिल में टांग करके इनके लड़के नाश्ता करने चले गए थे और महिला वहीं पर खड़ी थी। इसी समय एक लड़का जो है गुजर रहा था और बताया कि आपका पैसा गिरा हुआ है चाची, और 40-50 रुपये गिरा हुआ था। महिला जो है पैसा उठाने लगी और पैसा उठाने के बाद जब मैंने मोटरसाइकिल की तरफ देखी तो उसका झोला गायब था और जो आदमी बताया कि पैसा गिर गया है वो मैंने आगे बढ़ते चला गया है। इसके बाद जो महिला पैसा खोजने लगी, करीब 2 घंटा के बाद हमारे थाना में आई है और हम इस पर जांच कर रहे हैं। बैंक में भी फुटेज वगैरह देखे हैं और सभी जगह चेकिंग वगैरह लगाए हैं। जिसे अपनों ने ठुकराया उसे लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम ने अपनाया। जी हां, आज हम आपको ऐसे वृद्ध से मिलवा रहे हैं जिसे उनके ही 3 बच्चों ने घर से निकाल दिया था। तोपचाची के सिंहदाहा बस्ती के रहने वाले छोटू मोदक जी की, जिनका भरा पूरा परिवार मगर फिर भी सह आश्रम में रहने का विवश है, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें अपने पास रखना नहीं चाहते, क्योंकि ये वृद्ध हो चुके हैं और ये अपने बच्चों पर आश्रित हैं। वहीं आज धनबाद प्रेस क्लब पहुंचकर छोटू मोदक ने पत्रकारों से गुहार लगाई। घर में हम नहीं जाएंगे, घर में खाने नहीं देता है, घर में घुसने नहीं देता है, मरता पीटता है। कौन लोग आपके साथ मारपीट करते हैं? लड़का लोग, वो लोग। क्या कहते हैं वो लोग? नहीं खाने देंगे, जाओ भीख मांग के खाओ। तो कहाँ रहिएगा आप? आश्रम में रहेंगे। कितने बेटे हैं आप? मेरा 3 ठो है सर। समाज सेवी लोग जो हैं जो आश्रम को डोनेट करते हैं और जो घटता बढ़ता हम लोग, हमारी जो टीम है मिल के हम लोग करते हैं। किस तरह से देखभाल करते हैं आप इनका? इनके लिए हम लोग केयर टेकर रखे हैं, खाना बनाने और रसोइया रखे हैं, नाइट गार्ड रखे हैं, प्लस हम लोग इस बीच में हर एक अपने टीम के लोग प्रतिदिन कोई ना कोई एक वहाँ जाके। हमारे हमको फ़ोन आया गांधी सेवा सदन के सारे पत्रकारों की तरफ से, और किसी तरह के भी महिला हो, बुजुर्ग वृद्ध हो, किसी तरह का बात हो तो सारे पत्रकार का ये सपोर्ट रहता है सारे आश्रम को कि नौशाद भाई यहाँ है, आप ऐसे व्यवस्था में है। और हमारे आश्रम को पत्रकार जितने भी बंधु हैं उनका बहुत योगदान रहता है और दिल से जो भी लोग इस तरीके के आते हैं एक बार याद किया जाता है और हमारा आश्रम उसको पूरा जगह देता है।
तो आपने देखा, उसके बाद इस वृद्ध को लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के लोगों ने वृद्धा सेवा आश्रम में ले जाकर के पहुंचाया। तो ये एक काबिल तारीफ है और इसकी हम प्रशंसा करते हैं। खबरों में इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए 99 न्यूज़ के साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।